Hey, what's up, guys? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to uh, teach you part 2 from the chapter Reach for the Top. In the first part of the video, we have learnt about Santosh Yadav, an Indian girl, an Indian climber who has climbed Mount Everest twice. Now, in part 2, we are going to read about Maria Sharapova. She's a Russian girl and she was from Siberia. She is from Siberia actually, and she has also accomplished many things. उसने भी अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव किया है, पाया है. एक्चुअली सी रिच द समिट ऑफ वुमेंस टेनिस व्हेन सी वाज बेयरली 18. वो मुश्किल से 18 साल की होगी तभी वो शिखर पे पहुंच गई थी. टेनिस के शिखर पे पहुंच जाना, लाइक शी हैज़ अचीव्ड मेनी थिंग्स. As you read about her, see if you can draw a comparison between her and संतोष यादव. जैसे कि हम पढ़ेंगे इसके बारे में, मारिया शारापोवा के बारे में, उसके बाद आई वॉन्ट यू टू ड्रॉ अ कंपैरिजन. दोनों के बीच में, संतोष यादव और मारिया शारापोवा के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं. कुछ मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है यहाँ पे, जिसको कि आप कर सकते हैं. जैसे समथिंग डिसार्मिंग एट ऑड्स विथ. डिसार्मिंग मीन्स यू आर जस्ट डिसार्म्ड. आप हथियार डाल देते हो किसी भी चीज़ के सामने, राइट. तो लाइक वो क्या चीज़ें हैं जिसके सामने आप हथियार डाल सकते हो? लव, अफेक्शन, मुस्कुराहट, पीस, ये बहुत सारी चीज़ें हैं. ग्लैमरस अटायर इन ऑलमोस्ट नो टाइम. मतलब ग्लैमरस अटायर इज़ लाइक जो कपड़े आप पहनते हो, दैट इज़ कॉल्ड ग्लैमरस अटायर. जो आपका लुक है, जो ऑरा है आपका, दैट इज़ कॉल्ड ग्लैमरस अटायर. एंड इन ऑलमोस्ट नो टाइम मतलब कि आपने बिल्कुल समय ही नहीं लिया, बिल्कुल ना के बराबर समय में आपने बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लिया. पॉइज्ड बियॉन्ड हर एज, लाइक जिस उम्र में लोगों को करना चाहिए उस उम्र के पहले चीज़ों को अचीव कर लेना. पैक्ट ऑफ, दैट इज़ सेंट ऑफ, कहीं भेजा जा रहा है. लॉन्च्ड, हार्ट रेकनिंग, लाइक आप किसी चीज़ से बिछड़ना, तो बिछड़ने का जो दुख होता है, दैट इज़ कॉल्ड हार्ट रेकनिंग. नाउ देर आर फ्यू क्वेश्चंस. एज यू रीड, लुक फॉर द आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस. जैसा कि हम पढ़ेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको आंसर करने हैं, एंड यू कैन आंसर दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन. I'll be waiting for your answers in comment section. Why was Maria sent to United States? Why did her mother didn't go with her? Next है, what are her hobbies? What does she like? फिर what motivates her to keep going? ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जैसे हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये आंसर कर सकते हैं. So there is something disarming about her Maria Sharapova, something at odds with her ready smile and glamorous attire. And that something in her lifted her on Monday, 22 August 2005, to the world number 1 position in women's tennis. All this happened in almost no time. Poised beyond her years, the Siberian born teenager took just 4 years as a professional to reach the pinnacle. पिनाकल का मतलब शिखर पे, सबसे ऊंचाई पे, टॉप पे पहुंचना. तो इस पैसेज में द नरेटर सेज कि मारिया शारापोवा का व्यक्तित्व, कैरेक्टर ऐसा था कि उसके सामने लाइक उसके मुस्कान के सामने, उसके ऑरा के सामने, उसका जो व्यक्तित्व था उसके सामने लोग आसानी से हार मान जाते थे. उसके अंदर कुछ ऐसा था, और वही कुछ ऐसा चीज़ जो उसके अंदर में था, उसकी वजह से उसने 22 अगस्त 2005 को वर्ल्ड की नंबर 1 महिला टेनिस का खिताब उठाया, उसको दिया गया. वर्ल्ड की नंबर 1 महिला टेनिस का खिताब उसको 22 अगस्त 2005 को दिया गया. ये सारी चीज़ें उसके अंदर थी जस्ट बिकॉज ऑफ दैट. और बिल्कुल इफ़ यू कैन से लाइक देयर वाज नो टाइम. उसने बिल्कुल भी समय जाया नहीं किया, गवाया नहीं. बिल्कुल न के बराबर समय में उसने बहुत सारी चीज़ों को पा लिया. जस्ट ओनली 4 years, 4 साल बहुत बड़ा समय नहीं होता है प्रोफेशनल लाइफ में. एंड शी वॉज एक्चुअली अ रशियन गर्ल, एंड साइबेरिया इज़ अ पार्ट ऑफ रसिया. तो उसका जन्म जो है
साइबेरिया में हुआ था, और वहाँ से वो कैसे निकल के बाहर आई अमेरिका में, और उसके बाद वो वर्ल्ड टेनिस वुमेन वर्ल्ड टेनिस में नंबर 1 बन गई। उसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे के पैसेज में। Paragraphs I will read. However, the rapid ascent in a fiercely competitive world began 9 years before with a level of sacrifice few children would be prepared to endure. Little Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off to train in United States. The trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success and stardom, but it is also required a heart-wrenching 2 year separation from her mother Elena. The latter was compelled to stay back in Siberia because of visa restrictions. The 9-year-old girl had already learned an important lesson in life, that tennis excellence would only come at a price. चूँकि वो जिस तरीके से उसने जितनी जल्दीबाजी में उसने अपने करियर में सफलता पाई थी एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, बहुत जगह बहुत देशों से लोग आते हैं उस कंपटीशन में, और उस कंपटीशन में नंबर 1 पे पहुंचना, इट वाज लाइक फियर्सली लाइक निर्भीक होकर के आगे बढ़ते जाना, लाइक दिस। तो ये जो जर्नी है, दिस स्टार्टेड देन व्हेन शी वाज ओनली 9 years old। ये जब वो 9 वर्ष की थी उसी टाइम में स्टार्ट हो गया था, जब वो अपने फादर यूरी के साथ में यूनाइटेड स्टेट के लिए निकली, और उसने अपना 10th बर्थडे जो होता है उसने वो भी नहीं मनाया था। मुश्किल से वो इन चीज़ों को समझ पा रही थी। 9 वर्ष की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती है, एंड उस समय पे वो अपने फादर यूरी के साथ में यूनाइटेड स्टेट में के लिए निकली, और जब वो अपने फादर यूरी के साथ में फ्लोरिडा पहुंची, तब वहाँ से उसकी ये जो सफलता की शुरुआत है, वहाँ से उस स्टारडम की शुरुआत जो है यहाँ से हुई। इसमें नरेटर ये भी बोलता है कि ये जो मतलब शुरुआत थी, सिर्फ खुशी लेके नहीं आया, साथ में हार्ट ट्रेकनिंग, मतलब एक यू कैन से कि सेपरेशन जो उसकी मदर से हुआ, जो दूरी, एक छोटा बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाता तो कैसे दुख होता है, कैसे लाइक सेपरेशन के कारण दिल टूटता है, उसके बारे में भी जो है नरेटर बताता है। और उसको फिर बाद में लाइक शी वाज कंपेल्ड टू लिव इन साइबेरिया, उसको बाद में उसको बाध्य किया गया कि वो साइबेरिया में वापस जाके रहे। 2 साल करीब वो साइबेरिया में वापस आके रहना पड़ा, एंड द रीजन वाज, कारण ऐसा था कि उसको वीज़ा का रिस्ट्रिक्शन लग गया था। तो वीज़ा, यू ऑल नो दैट टू ट्रैवल इन टू एनी कंट्री और टू स्टे देयर इन एनी कंट्री आपको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद जो है वो अपने देश वापस आई, अपने माँ के साथ में कुछ समय रही। लेकिन ये जो समय था, इस समय में लाइफ का जो महत्वपूर्ण लेसन होता है, महत्वपूर्ण चैप्टर जो होता है, उसने उसको बहुत कुछ सिखा दिया था। और उसको ये पता चल चुका था कि कैसे मतलब अगर एक्सेलेंस पाना है टेनिस में या फिर वर्ल्ड में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए बहुत सारे प्राइस चुकाने होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना होता है। Now let's read the paragraph 3. I used to be so lonely, Maria Sharapova recalls. I missed my mother terribly. My mother was working as much as he could. My father was working as much as he could to keep my tennis training going, so he could not meet me either. In this paragraph, Maria Sharapova अपने बीते हुए दिनों को याद करते हुए बताती है कि कैसे वो अपने माँ को याद करती थी और कितना बुरा लगता था उसको। अपने पिताजी के बारे में, अपने फादर के बारे में बात करती कि कैसे वो काम करते थे ताकि उसकी ट्रेनिंग चलती रहे, और उस काम जस्ट ट्रेनिंग को जारी रखने के लिए कई बार ऐसा समय आया कि उसके फादर जो है उससे मिल नहीं पाते थे, बिकॉज़ पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए थे ट्रेनिंग के लिए।
तो ऐसा भी समय मारिया शारापोवा ने अपने लाइफ में देखा. Because I was so young, I used to go to bed at 8 p.m. The other tennis pupils would come in at 11 p.m. and wake me up and order me to tidy up the room and clean it. Now in this passage, this paragraph, she says कि चूँकि वो काफ़ी यंग थी, काफ़ी छोटी थी, तो वो करीब 8 बजे रात को सोने चली जाती थी. और जो दूसरे टेनिस पुपिल्स लाइक सिस से, मतलब जो स्टूडेंट्स थे, जो उसके फ्रेंड्स थे या रूमीज़ कह सकते हैं, वो करीब 11 बजे रात को आते थे और उसको जगाने के बाद बोलते थे कि चलो सारा सामान ठीक करो और उसके बाद रूम की सफाई करो. तो ये सारी चीज़ों को वो याद करके अपना बतलाती है, शेयर करती है, मेमोरीज़ को शेयर करती है. इंस्टेड ऑफ लेटिंग दैट डिस्पर्स मी, I became more quietly determined and mentally tough. I learned how to take care of myself. I never thought of quitting because I knew what I wanted. When you come from nothing and you have nothing, then it makes you very hungry and determined. I would have put up with much more humiliation and insults than that to steadfastly pursue my dreams. कहती है कि जब उसको उसके रूमीज़ या जो फ्रेंड्स थे या जो अदर पुपिल्स थे, जब ये सारा काम उससे करवाते थे तो वो गुस्सा नहीं होती थी, वो खुद में लाइक वो भागना नहीं चाहती थी उन चीज़ों से. वो उन चीज़ों को करके और डिटरमाइंड होती थी. मेंटली, मानसिक तौर पे वो काफ़ी मजबूत होते जा रही थी, टफ होते जा रही थी. उसने सीख लिया था कि कैसे खुद का ध्यान रखा जाता है, कैसे खुद के बारे में लाइक केयर किया जाता है. उसने कभी भी ना बोलना नहीं सीखा था, कभी भी किसी चीज़ को क्विट करना, छोड़ देना नहीं सीखा था, क्योंकि उसको मालूम था कि क्या उसे पाना है. और जब आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होते हो, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो से शुरू होते हो, तब वो आपको एक अंदर से इट ब्रिंग्स हंगर, ये आपके अंदर में एक भूख, एक डिटर्मिनेशन पैदा करता है, एक दृढ़ निश्चय पैदा करता है कि आपको वो चीज़ पाना है. नाउ शी सेज आई वुड हैव पुट अप विथ मच मोर ह्यूमिलिएशन. वो कहती है कि वो चाहती तो वो और भी ह्यूमिलिएशन के साथ में लाइक और इंसल्ट्स के साथ में वो एक्चुअली दूर भाग सकती थी, लेकिन उसने उसको छोड़ा नहीं. सी वॉन्टेड टू, वो जितना जल्दी से जल्दी सीख जाना चाहती थी और सीख करके अपने सपनों को पूरा करना चाहती थी. द टफनेस रन्स थ्रू मारिया इवन टुडे. It was the key to her bagging the women's singles crown at Wimbledon in 2004 and to her meteoric rise to the world number 1 spot the following year. मारिया कहती है कि वो जो टफनेस उसके अंदर, जो एक दृढ़ निश्चयता जो उसके अंदर था, वो हमेशा चलता रहता, आज भी चलता रहता है. वो अभी भी शी हैज़ नॉट स्टॉप्ड इट, अभी भी रुकी नहीं है. उसका जर्नी जो सक्सेस का अभी भी रुका नहीं है, और यही उसका सफलता का कुंजी था. दिस वाज द की कि उसने वुमेंस सिंगल्स में विम्बल्डन में 2004 के अंदर 2004 ईयर में विम्बल्डन में उसने विमेंस सिंगल्स का खिताब जीता, और उसके अगले साल द फॉलोइंग ईयर्स उसको नंबर 1 स्पॉट का भी खिताब मिल गया इन 2005 22 अगस्त, which we have already read. Next para, while her journey from the frozen plains of Siberia to the summit of women's tennis has touched the heart of tennis fans. For the youngster herself, there appears to be no room for sentiment. The straight looks and the answers she gives when asked about her ambition make it amply clear that she considers the sacrifices were worth it. I am very much competitive. I work hard and what I do, it is my job. This is her mantra of success. In this particular paragraph you can see कि उसका जो अभी एक सफ़र जो चल रहा है, उसका सफ़र का शुरुआत जो हुआ
और जो चल रहा है उसमें काफ़ी अंतर है। साइबेरिया सिंस इट इज़ नोन एज अ लाइक वेरी कोल्डेस्ट एरिया, साइबेरिया को हम लोग बहुत ही ठंडा प्रांत मानते हैं, जहाँ पे सालों साल बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ जमा रहता है। वहाँ से उसकी जो जर्नी स्टार्ट हुई, वहाँ से वो वुमेंस टेनिस के समिट पे, शिखर में, वुमेंस टेनिस वर्ल्ड में एक जो शिखर होता, वहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं था। और फिर टेनिस फैंस के दिलों में जगह बनाना, ये भी काफ़ी आसान नहीं था। उसने बहुत मेहनत किया। साथ ही साथ उसके जो यंगस्टर्स, फॉर द यंगस्टर्स हर सेल्फ देयर अपीयर्स टू बी नो रूम फॉर सेंटीमेंट। एक जो सेंटीमेंट होता है लाइक कि उसने मुझे कुछ बोल दिया तो मैं रूठ गई, मैं रूठ गया, मुझे बुरा लगा तो मैंने खेलना छोड़ दिया। नो, देयर वॉज नो रूम फॉर दैट। हर एम ओनली वॉज द सक्सेस। उसको टॉप बनना था। इधर से सुनो, इस कान से सुनो, उस कान से निकाल दो। तो ये सेंटीमेंट उसके अंदर, उसने अपने अंदर में आने नहीं दिया। एंड दैट वाज आल्सो कि और जब भी उससे कभी पूछा जाता था कि उसका एम्बिशन क्या है, कैसे उसको मतलब आगे, तो हर बार उसने क्रिस्टल क्लियर, बहुत साफ शब्दों में बोला कि चाहे जो भी सेक्रीफाइस हो, सिविल सेक्रीफाइस, बट मुझे कंपटीशन में बने रहना है। एंड शी वाज वेरी कॉम्पिटिटिव आल्सो। और उसने उस कंपटीशन में बने रहने के लिए काफ़ी मेहनत किया, और यही रीज़न था कि वो नंबर 1 पे पहुंची। और उसने अपने लाइक सक्सेस का जो मंत्र है कि उसका सक्सेस कैसे हुआ, उसका वो श्रेय सीधा और सीधा अपने हार्ड वर्क को देती है। सो डियर स्टूडेंट, नाउ we have read till paragraph number 7. We'll continue this chapter in next video, and we'll do the question answer of the chapter in the next video also. So stay tuned with the channel and do like and subscribe the video. We'll meet in next part of the video. Till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you everyone.